किलवा की बात पर उगलन सूरज मल झाके ओके। किलवा की बात पर उगलन सूरज मल झाके ओके। ओ करेलू छठ बरतिया जाके ओके। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया केकरा लागी। ए करेलू चट बरतिया केकरा लागी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ पूजा से जुड़ी हुई कथा के बारे में। इस कथा के श्रवण मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समस्त इच्छा पूर्ण होती है। यह कथा जो होती है ना, अनेक प्रकार के दुखों का नाश करने वाली होती है। माना जाता है इस व्रत की कथा को, छठ की कथा को यदि लगातार आप 3 दिनों तक सुन लेते हैं तो आपकी मनोरथों को यह सिद्ध करती है। आइए आज हम इससे जुड़े हुए कुछ विशेष बातें भी जान लेंगे और फिर जानेंगे किस प्रकार से हम सुनेंगे यह कथा और कथा के पीछे क्या महात्म्य है। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। अब जानते हैं छठी मैया से जुड़ा हुआ वह महात्म्य जिसके श्रवण से आपके कई कष्टों का निवारण हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री के नाम से जाना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा या लोक बोलचाल की भाषा में छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ ही छठी मैया यानी कि छठी देवी की उपासना की जाती है और इस प्रकार से माना जाता है सूर्य देव और छठी मैया दोनों ही भाई बहन हुए। व्रत रखने वाले जितने भी भक्त होते हैं, व्रती होते हैं, वह सभी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, सूर्य की उपासना करने के लिए कमर तक पानी में डूबकर उस भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं। कहा जाता है इस प्रकार से यदि कोई भी भक्त आराधना करता है, उपासना करता है, उनकी कठिन तपस्याओं को पूर्ण करता है तो वह सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस व्रत की शुरुआत माना जाता है कि सर्वप्रथम सीता मैया ने की थी और उनकी समस्त मनोकामनाएं भी इससे पूर्ण हुई थी। भगवान सूर्य की उपासना और छठी मैया की पूजा करने के पश्चात ही माना जाता है उन्होंने व्रत का पालन किया था। छठी मैया की कथा को सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ छठी मैया की व्रत की कथा का श्रवण करते हैं या किसी दूसरे को आप सुनाते हैं तो माना जाता है मनवांछित इच्छाओं की प्राप्ति होती है। संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वह निश्चित रूप से दूर होती है। तो यह कथा का श्रवण करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना को आरंभ कर रहे थे तो उन्होंने अपने शरीर के 2 हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति का। प्रकृति के छठे भाग से ही षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। जो व्यक्ति छठी देवी यानी कि षष्ठी देवी की पूजा करता है, उपासना करता है, मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इसके साथ ही घर में भी सुख और समृद्धि का वास होता है। अब हम जानते हैं इससे जुड़ी हुई कथा क्या है। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम प्रियंवद था। उस राजा की पत्नी मालिनी थी। विवाह के काफी वर्ष बीत गए थे और इतने वर्षों के पश्चात भी उस राजा को किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अनेक उपाय किए गए, यज्ञ किए गए, लेकिन फिर भी रानी गर्भवती नहीं हुई। तब दोनों ने मिलकर ऋषि कश्यप से इसका समाधान पूछा, जो कि बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। ऋषि कश्यप के कहने पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का सुझाव दिया। तब कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भी किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया था। इस खीर के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई
और बहुत ही खुशखबरी पूर्वक 9वें महीने में एक पुत्र को जन्म दिया जो कि मृत पैदा हुआ। यह खबर बहुत ही दुखदायी थी और राजा इससे अत्यंत ही दुखी हुए। दारुण हृदय और विदीर्ण भाव से विदीर्ण हृदय से हृदय को चीर देने वाले दुख की पीड़ा को सहते हुए राजा अपने पुत्र के शव को लेकर के शमशान घाट पहुंचे, जहां वह पुत्र के शोक से अत्यंत ही व्याकुल हो रहे थे और यही कारण था कि उन्होंने अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वह अपने प्राणों का त्याग करने जा रहे थे तभी देवसेना देवी वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उस देवी का नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को प्रेरित करो। इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा और अन्य जितने भी प्रजा हैं या फिर भक्त हैं उनका भी कल्याण होगा। देवी देवसेना की आज्ञा के अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की, जिस दिन की देवी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से ही की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से प्रत्येक साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का व्रत किया जाने लगा। बहुत ही धूमधाम से इस व्रत को हम सभी मनाते भी हैं। जो व्यक्ति जिस भी मनोकामना को रख करके या फिर जिस भी मनोकामना की इच्छा रखते हुए इस पूजा का अनुष्ठान करता है या व्रत करता है, उसे विधि विधान के अनुसार यदि पूर्ण करता है तब छठी मैया के आशीर्वाद से मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलती है और यह कुल के नाम को रोशन करने वाली होती है। इसलिए जितने भी भक्त हैं उन्हें खासकर छठी मैया की इस व्रत की कथा का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए, जो कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि अनंत गुणों को देने वाली, अनंत फलों को देने वाली मानी जाती है। बोलो छठी मैया की जय, षष्ठी देवी की जय, देवी देवसेना की जय।